कहा है। सम्यक दर्शन के प्रकरण में पेज नंबर 51 खोले। सराग सम्यक दृष्टि अशुभ से ही बच सकता है, शुभ से नहीं। इसके अंदर समय सार की गाथा नंबर 97 की तात्पर्य वृत्ति टीका का उदाहरण देते हुए पूज्य माता जी ने बताया है कि सराग सम्यक दृष्टि जो भी होता है वह अशुभ कर्म के कर्तृत्व को छोड़ता है। माने जीव को पहले अपने भावों को शुभ बनाने के लिए अशुभ कार्य यानी 5 पाप, 4 कसाय, 7 व्यसन, इनको छोड़ता है। तब वो धीरे धीरे व्यवहार चारित्र के द्वारा निश्चय चारित्र पर आता है। और वह निश्चय चारित्र कब होता है? वीतराग निर्विकल्प अवस्था में, जब मुनिराज उपसम श्रेणी या क्षपक श्रेणी पर चढ़ रहे होते हैं, तब शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को छोड़ देते हैं या छूट जाते हैं। क्योंकि जब आत्मा के ध्यान में लीन हुए तो उन्हें अपने शरीर का भान नहीं रहता, उन्हें अपने पिच्ची कमंडल का भी कोई भान नहीं होता और केवल आत्मा के अंदर ही लीन होते हैं। यही वीतराग अवस्था है, यही निश्चय सम्यक दर्शन है। पेज नंबर 52 पर इसी तरह से आत्मा की उपलब्धि वीतरागी को ही होती है, ये बात बहुत अच्छे ढंग से बताई है। पुनः ज्ञानी का लक्षण, ज्ञानी माने जो केवल शास्त्र जान गए हैं उनको यहाँ ज्ञानी नहीं कहा। यहाँ ज्ञानी किसको कहा है? समय सार का ज्ञानी, आत्मा का ज्ञानी, जो मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते, जो पूरी तरह से निर्विकल्प समाधि में लीन होते हैं, वही ज्ञानी कहलाते हैं। इसके लिए आचार्य श्री कुंद स्वामी ने जो कुछ रयण सार में कहा है उस गाथा को यहाँ दिया गया है। नानी खवे कम्मम नान बलेणेदि सुबोलये अन्नानी विज्जो भे सच महम जाने इदिन सदेवाही। बहुत अच्छी बात है, सबको समझने की है कि ज्ञानी पुरुष ज्ञान के बल से कर्मों का क्षय करता है, ऐसा जो कहता है वह स्वयं अज्ञानी है। कैसे अज्ञानी है? तो कहा कि कोई वैद्य है, मैं औषधि को जानता हूं, ऐसा वो वैद्य कहे कि मैं औषधि को जानता हूं और उस औषधि को न सेवन करे और न दूसरों को सेवन कराए, तो क्या रोग नष्ट हो जाएगा? यानी जैसे औषधि की ज्ञान मात्र से, जानने मात्र से रोग शांत नहीं हो सकता, उसी प्रकार से केवल ज्ञान है, मैं ज्ञानी हूं, इतना कहने से कर्म नष्ट नहीं हो सकते। ज्ञान का फल है चारित्र। चारित्र को धारण करेंगे तभी ज्ञान सार्थक हो सकता है और तभी कर्मों का नाश हो सकता है। तो अभिप्राय यही है कि चारित्र को धारण करना ही समझो औषधि सेवन करने के समान है। तो ये बात सबको जानना है कि रत्नत्रयधारी दिगंबर मुनिराज, मुनि आरिका, क्षुल्लक क्षुल्लिका जो मोक्ष मार्ग में अग्रसर हैं, ये रत्नत्रयधारी ही सच्चे ज्ञानी होते हैं। ऐसा कहाँ कहा है? कुंद देव ने समय सार, प्रवचन सार, रयण सार, इन ग्रंथों के अंदर कहा है। तो हमें निष्कर्ष निकालना है कि ज्ञानी कौन होता है। भाई देखो, आज आप गृहस्थ हैं, आप भी जब संतों के प्रवचन सुनते हैं, पूजाओं को पढ़ते हैं, करते हैं, तो उसके फल स्वरूप मन के अंदर सोचते हैं कि मैं भी अपनी शक्ति के अनुसार संयम को धारण करूं। पहले अष्टमूल गुण धारण करते हैं,
अणुव्रतों का पालन करते हैं और आगे बढ़ते हैं, 12 व्रतों को लेते हैं, 2 प्रतिमा के, 3 प्रतिमा के, 4 प्रतिमा के, ऐसे 11 प्रतिमा तक व्रतों को पालन करके एक तेज संयम धारण करके कर्मों की निर्जरा की जाती है। ये व्रत केवल दिखावे के लिए नहीं होते हैं, ये व्रत कर्मों की निर्जरा के लिए होते हैं। और कर्म निर्जरा इन व्रतों के पालन से इसलिए होती है कि जो परिणाम व्रतों से पहले थे उसकी अपेक्षा परिणामों में निर्मलता, विशुद्धता आती है, क्योंकि वहां धीरे धीरे पाप कर्म नष्ट होते हैं। तो कौन सा कार्य कर्मों की क्षण मात्र में निर्जरा करता है, इस बात को भी बताया गया है प्रवचन सार के अंदर। जम अन्नानि कम्मम हवेदि भव सहस्य कोडिम तम नानीति गुत्तो हवेयुस्सास्मा में तेना। बड़ी सुंदर बात ये भी कही है कि अज्ञानी जिन कर्मों को सहस्त्रों करोड़ों भावों में जिन कर्मों की निर्जरा करता है, ज्ञानी 3 गुप्तियों के माध्यम से, कौन सा ज्ञानी? जिसके अंदर 5 समिति, 3 गुप्ती, 5 महाव्रत ये आ जाते हैं, तो 3 गुप्तियों से गुप्त होकर के वह सच्चा ज्ञानी उन कर्मों को क्षण मात्र में, उस सांस में तेना माने श्वास लेने जितने समय में उतने कर्मों की निर्जरा कर लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो असली ज्ञानी है आत्मा में रमण करता है, राग द्वेष की तो बात ही बहुत दूर है, शरीर की भी खबर नहीं लेता, ऐसा बिल्कुल निर्मोही ज्ञानी मानो दिगंबर मुद्राधारी इस प्रकार से उच्छ्वास मात्र में 3 गुप्ती से गुप्त हो की निर्जरा करते हैं। आज के मुनियों में 3 गुप्तियां संभव नहीं है, ये अंश मात्र, मुनियों में भी अंश मात्र गुप्तियां हैं, लेकिन पूर्ण रूप से गुप्तियों का पालन आज के मुनिराज भी उत्तम संगणन न होने के कारण पालन नहीं कर सकते। तो असंयमियों में, गृहस्थों में इन गुप्तियों को कैसे पा सकते हैं? नहीं हो सकती। यानी कि देश संयम का पालन कीजिए और पापों से बचिए, व्यसनों से बचिए, कसायों को कम करिए, इसी से जितनी बन सकेगी कर्मों की निर्जरा होगी। इस कथन से ये निष्कर्ष निकलता है कि बीतरागी त्रिगुप्ती से गुप्त महामुनियों को ही होती है। उसके पहले 6ठे गुण स्थानवर्ती मुनि सराग चारित्र वाले होने से सरागी ही हैं। तो सरागी से मतलब यहाँ गृहस्थ का राग नहीं है, पंचेंद्रिय विषयों का राग नहीं है, यहाँ भगवान जिनेंद्र की भक्ति का राग है। अपने व्रतों में अनुराग होना ये सराग अवस्था है। ऐसा सम्यक दर्शन के प्रकरण में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सम्यक दर्शन की परिभाषा और सैद्धांतिक दृष्टिकोण से बताया कि 6ठे गुण स्थान तक मुनि सरागी होते हैं, 7वें गुण स्थान से बीतरागता की श्रेणी पर चढ़ना शुरू होता है। तो इस बात को जान करके अपने योग्य आप गृहस्थ जन देश संयम का पालन करें, साधु जन अपने योग्य सकल संयम महाव्रतों का पालन करें और प्राणी मात्र के प्रति क्षमा, मैत्री, करुणा आदि का संदेश देते हुए अपनी भावों को विशुद्ध बनाएं। हम किसी की ओर न देखें दूसरा किस प्रकार से कर रहा है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। तो इस प्रकार से सम्यक दर्शन का प्रकरण आपके लिए बताया गया है। आज के इस क्लास का अध्ययन का स्वाध्याय का सार यही समझना, आज के युग में क्षयोपशम सम्यक दर्शन सबको हो सकता है, गृहस्थों को भी हो सकता है, साधुओं को भी है, क्षयोपशम सम्यक दर्शन ही है। इस सम्यक दर्शन के द्वारा
हम अपने भावों को पवित्र करते हुए क्षायिक सम्यक दर्शन की श्रद्धा रखते हुए भावना भाए कि एक दिन हमें भी तीर्थंकर केवली शुद्ध केवली का पाद मूल प्राप्त हो और हम क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करके और हम भी एक दिन मोक्ष पद को प्राप्त कर सकें। जलोर सबदेव भगवान की जय।